अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काज़िम नकवी और आप मेरा चैनल क्रिक ओपिनियन देख रहे हैं। टॉपिक पे जाने से पहले इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एक और फाइनल और एक और हार्ट ब्रेक। जी हाँ, ये हार्ट ब्रेक का सिलसिला चलता ही चला जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2007 का वर्ल्ड टी20 का फाइनल हो अगेंस्ट इंडिया या फिर हमारा एशिया कप का फाइनल हो इस साल श्रीलंका के खिलाफ। उसके बाद अगर आपने देखा होगा लास्ट ईयर जो है उस हमने वर्ल्ड टी20 का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त खाई और इस साल इंग्लैंड से वर्ल्ड टी20 फाइनल में हम शिकस्त खाकर बैठे हुए हैं। जी हाँ, लेकिन मेरे ख़्याल में मायूसी की बात तो है, लेकिन हमने आज बेहतर खेला और एक बेहतर परफॉर्म किया। लड़के हारे हैं और इंग्लैंड डिज़र्विंग विनर है इस वर्ल्ड कप की और इस मैच की भी। तो आइए चलते हैं मैच के ऊपर बात करते हैं। इंग्लैंड ने जो है वो टॉस जीता और फील्डिंग का फ़ैसला किया। आई थिंक उनका फ़ैसला काफ़ी हद तक दुरुस्त था, क्योंकि मॉइस्चर था पिच के ऊपर, ग्रीन पिच टॉप नज़र आ रहा था और एक दिन पहले बारिश होती रही है, तो मॉइस्चर की वजह से उन्होंने सीम स्विंग हासिल करने की कोशिश की और उनका फ़ैसला एक तरीके से दुरुस्त फ़ैसला था। क्योंकि एमसीजी के अंदर ज़्यादातर देखा यही गया है कि जो टीम्स होती हैं वो टॉस जीत के बैटिंग ही करती हैं और सामने वाली टीम को बॉलिंग ही करती हैं और बैटिंग कराती हैं। बिल्कुल, तो इस लिहाज से दुरुस्त फैसला था। पाकिस्तान की बैटिंग पे बात करते हैं। पाकिस्तान में रिजवान जो हैं वो पहले जल्दी आउट हो गए। उनका स्टार्ट अच्छा था, लेकिन ये कि जल्दी पवेलियन लौट गए। सैम करन की बाहर की बॉल को उन्होंने छेड़ दिया। फिर उसके बाद ये कि बाबर आजम और शान मसूद की तारीफ़ करनी पड़ेगी। बाबर आजम ने एक अच्छी इनिंग खेली और शान मसूद की पार्टनरशिप एक अच्छी नज़र आ रही थी और एक बेहतर चल रहा था। बाबर आजम की एक दफ़ा फिर से वही फ्लॉ नज़र दोनों चीज़ें थी। 2 चीज़ें क्या थी? वो ये थी कि पेस भी मौजूद था, बाउंस भी मौजूद था और स्पिन भी हो रहा था बॉल। तो मेरे ख़्याल में आई थिंक विकेट तो अच्छी थी, क्योंकि जो एक ट्रेडिशनल विकेट होती है एमसीजी की वही थी और हमें रन्स करने थे और पाकिस्तान ने जो 20 टू 25 रन शॉर्ट किए हैं, मेरे ख्याल में यही कॉस्ट कर गया है हमें मैच को। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर और इंग्लैंड की बैटिंग के ऊपर, बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी ऑलवेज़ उन्होंने ज़बरदस्त स्टार्ट किया। अपने पहले ही ओवर में विकेट ले लिया रेक्स हेल्स की। फिर उसके बाद जोस बटलर को भी हमने आउट कर लिया था और 45 पे 3 आउट कर दिए थे। मेरे ख्याल में जहाँ से हमें लग रहा था कि पाकिस्तान मैच में वापस आ चुका है, काफ़ी हद तक ग्रिप हमने कर ली थी। हारिस रऊफ़ ने अच्छी बॉलिंग की। तो इसके साथ ये कि नसीम शाह की बहुत तारीफ़ करनी पड़ेगी। उस छोटे से लड़के ने जिस तरीके से इंग्लैंड के एक्सपीरियंस बैटर्स को नचा के रखा, आई थिंक वो बहुत रिमार्केबल था, क्योंकि उनकी बैट से बॉल तक टच नहीं हो रही थी और स्टोक्स इतना फंस के खेल रहे थे। आई थिंक थोड़ा सा कैप्टनसी के अंदर मुझे थोड़ा सा फ्लॉ नज़र आया इस चीज़ का कि जब शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए थे। शाहीन शाह अफरीदी का इंजर्ड होना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और हमारे लिए सबसे, मेरे ख्याल में वो 11 बॉलें जो उन्होंने नहीं कराई, आई थिंक वही जो हमें ज़्यादा वो भी कॉस्ट किया बॉलिंग के अंदर। लेकिन मैं बात कर रहा था कि अगर कैप्टनसी के अंदर क्या फ्लॉ रहा, वो ये फ्लॉ रहा कि जब शाहीन शाह अफरीदी अपना ओवर वो नहीं करा सके अपना तीसरा ओवर,
तो उस वक्त इफ्तिखार को लगाने के बजाय हमने नवाज़ को पूरे ओवर में मैच में बॉलिंग ही नहीं कराई। आई थिंक ये भी एक बड़ी गलती है। ज़्यादा दैन इस चीज़ को देखते हुए कि लेफ्ट हैंडर है, राइट हैंडर है, आपको नवाज़ से बॉलिंग करानी चाहिए थी। नवाज़ इज़ एक्सपीरियंस्ड बॉलर, वो काफ़ी क्रिकेट खेल चुका है, लेकिन आपने इफ्तिखार को चूज़ करा। आई थिंक उधर अगर आप एक और फास्ट बॉलर को लगा लेते, क्योंकि उससे पहले जो है वो फास्ट बॉलर की बॉल नसीम शाह ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। अगर वहाँ नसीम शाह को लगाते तो बेहतर होता, क्योंकि इफ्तिखार के ओवर में 10 रन 11 रन पड़ गए, फिर उसके बाद मोहम्मद वसीम को उसके बाद रन्स पड़े, तो मेरे ख्याल में वहाँ से गेम काफ़ी हद तक निकल चुका था। आखिरी के 5 ओवर में, अगर उससे पहले 15 ओवर तक आपने बहुत अच्छी बॉलिंग में कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन स्टोक्स की विकेट आपको लेनी थी। आई थिंक वही वो स्टोक्स खेल गए, उन्होंने गिरते पड़ते कहीं से भी रन्स बना ही लिए स्टोक्स ने। तो मेरे ख्याल में ये की पॉइंट था। आप उधर इफ्तिखार को अगर आप ना लगाते और नवाज़ से लगा लेते या किसी फास्ट बॉलर को बॉल कराते, क्योंकि उस वक्त जो है वो क्रूशल मोमेंट था। आई थिंक कैप्टनसी में वो एक फ्लॉ रहा। फिर इन दी एंड हमारे बॉलर्स ने बहुत जिगर से बॉलिंग की। आई थिंक बॉल्स काफ़ी बीट हुई, लेकिन जो फैक्टर हमें लगा रहा वो यही था कि बैटिंग में अगर हमारे रन्स होते और हम बॉलिंग में हमने ऊपर से भी आउट कर दिए थे, लेकिन फिनिश वही हम नहीं कर पाए और शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी हो गई, इसलिए हमने प्लान ए तो बनाया लेकिन प्लान बी नहीं बनाया। नवाज़ से बॉलिंग नहीं कराई, इफ्तिखार से बॉलिंग कराई गई। तो मेरे ख्याल में राइट टाइम पे राइट डिसीजंस होते तो मेरे ख्याल में हमारे पास सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट होती। अब यहाँ से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमें ग्लैड होना चाहिए कि हमने एक टूर्नामेंट का फ़ाइनल खेला और टीमें तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाई। अब लोग इस पर ट्रोल कर रहे होते हैं कि लक से हम यहाँ पहुँच गए। मेरे ख्याल में लक से ज़्यादा हम अब कारकर्दगी पे भी पहुँचे हैं। मेरे ख्याल में अगर दूसरी टीमें होती तो उनकी भी लक चल जाती तो वो आ जाती। मेरे ख्याल में हम आए हैं, हमने फ़ाइनल खेला है वर्ल्ड T20 का और हमने अच्छे मैचेस खेले हैं। 4 मैच जो पिछले हमने खेले हैं, कन्विंसिंगली हमने उनको बीट किया है। आखिर में हम बीट करके आए हैं। दूसरी टीमें शुरू में मैचेस जो हैं वो उन्होंने जीत लिए और आखिर में हार गई। हमने शुरू में मैचेस हार के हमने आखिर में जीत लिए, इसलिए हमने टूर्नामेंट का फ़ाइनल भी खेला। आई थिंक ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है काफ़ी। और मेरे ख़्याल में आज के मैच में